नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। भारत को आज एशियाड शूटिंग में 2 गोल्ड 2 सिल्वर। टूर्नामेंट के छठे दिन टेनिस में सिल्वर समेत 6 मेडल, अब तक कुल 31 पदक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की दूसरी सूची। 9 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। अब तक पार्टी ने कुल 16 उम्मीदवारों की सूची की जारी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। भीड़ ने सीएम के पैतृक आवास पर किया हमला। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पंजाब में सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी ने बढ़ाई दूरियां। इंडी गठबंधन में आप कांग्रेस में तल्खी। वडिंग बोले विपक्ष को धमकाने की कोशिश। असम में लड़की की हत्या, फिर शव के साथ दुष्कर्म। रेलवे कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार। नाबालिग लड़की एक आरोपी की गर्लफ्रेंड थी। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। 30 से ज्यादा किसान समूहों, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीआरओ ने बताया कि बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मेट्रो बस सेवाएं चालू है, लेकिन भीड़ न के बराबर है। बेंगलुरु और मांड्या में प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। बंद के बीच सीएम सिद्धारमैया राज्य के डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री डीके शिव कुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश में 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अब हरकत में आ गए हैं। नरसिंहपुर विधानसभा में उज्जवल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा पटेल ने भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान में हो रहे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तारा पटेल कचरे के ढेर में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर कचरे को अपने सिर पर रखकर ढोल बाजों के साथ शहर में घुमाया। शहर के अलग अलग चिन्हित स्थानों पर लगे कचरे के ढेर पर प्रदर्शन किया। लोगों ने उनके कार्य की सराहना की और कहा जो काम नेता अधिकारियों का था वह तारा पटेल ने किया। हमारा कर्तव्य करने का लोग सब तो करते नहीं है। लोगों का तो कुछ नहीं है, कचरा फेंक के चले जाते हैं। न नगर पालिका को ध्यान रखना, न प्रशासन को ध्यान रखना, किसी को किसी की चिंता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार को सारा दुनिया की धंध फंड में गाड़ियां चलती हैं, डीजल जल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं होती। यहाँ इस वार्ड में जहाँ मैं बैठा हूँ, जो कचरा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जश्तबाजी में अलग वार्ड लगता है। यहाँ एक पार्षद रहते हैं इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग के पीछे जाइए आप, यहाँ देखिए जो जानवर खड़े हैं ना, इस बिल्डिंग के पीछे एक पार्षद रहते हैं। 2 पार्षद यहाँ रहते हैं बिल्कुल मौजूद। एक और थोड़ा सा आगे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ जिस त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ 3 पार्षद रहते हैं। 3 पार्षदों के सिर पर कचरा डला है। इतने दुर्भाग्य की बात है इस शहर की, नरसिंहपुर शहर की, कि 3 पार्षद के मुख पे कचरा डला है। किसी को किसी की चिंता नहीं। जब उनको उनके मोहल्ले की चिंता नहीं है, किस बात से वोट मांगते हैं? चिल्ला चिल्ला से हम विकास करेंगे, नाली सफाई पानी का ये है वो है, क्या करते हैं? अभी तक किया 1 साल हो गए पानी का चुनाव होते हुए, और 20 साल से देख रहा हूँ मैं इस कचरे को यहीं डले रहती है। कोई इसकी खुद लेने वाला नहीं, ना अधिकारी, न कर्मचारी, न नगर पालिका प्रशासन, न पार्षद, न अध्यक्ष। जिला प्रशासन भले ही विसर्जन के दौरान होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने सतर्क रहे, लेकिन फिर भी घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही। इस वर्ष भी गणेश विसर्जन के दौरान क्वारी नदी में घाट पर एक युवक डूब गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह युवक नदी में नहाने गया था। वहीं परिजन एवं स्थानीय लोगों की बात पर यकीन तो उनका कहना है कि गणेश विसर्जन के दौरान यह घटना हुई है। वहीं सीएसपी का कहना है कि यहां पहले से इंतजाम पुख्ता कर लिए गए थे। घटना क्या और कैसे हुई यह जानकारी कर रहे हैं। पूछे जाने पर कि शांति समिति की बैठक में निर्णय क्या होते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि सारे निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो ही जाती है। आज दोपहर को 1 बजे प्राप्त सूचना अनुसार राजू पुत्र रामू भदौरिया उम्र 20 वर्ष की ये कचुंगरा घाट पे डूब जाने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा दल तत्काल रवाना हुआ। हमने एसडीआरएफ को भी बुलाया है। अभी हमारी गोताखोरों की टीम आ चुकी है और एसडीआरएफ की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है, बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
और जल्दी हमें बॉडी भी मिल जाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ काय के लिए नदी पे आया था? बेसिकली ग्रामवासियों ने जो बताया है कि वो अपने मित्रों के साथ यहाँ पे नहाने आया था। यहाँ पे कोई मूर्ति विसर्जन का आज स्थान नहीं है और यहाँ पे कोई मूर्ति विसर्जन की भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। यहाँ पे वो अपने नहाने के पर्पज से आया था और उसी कारण शायद पैर फिसला होगा या खुद नहाने गया होगा, तो उसके कारण डूब के मरने की सूचना प्राप्त हुई। शांति समिति की बैठक ली जाती है तो एक स्पेसिफिक त्योहार पे या पर्व के लिए ली जाती है, क्योंकि बैठक में सारे पॉइंट क्लियर कर दिए गए थे। ये जो घाट है कचौदरा का, यहाँ पर विसर्जन का नहीं था, फिर भी एक पॉइंट हमने लोगों ने लगा के रखा था, एक पुलिस का बल लगा हुआ था। ये जो घटना घटित हुई है ये विसर्जन के कारण नहीं हुई है, बल्कि ये डेली का उनका नहाने का रहता था। एक बच्चा, 2 बच्चे थे, बताया जा रहा है प्रथम दृष्टा कि वो नहाने के लिए आए हुए थे और उसी में उसका पैर फिसला, वो गेट के कारण उसकी टूटने से मौत हो गई। तकरीबन 12:15 बजे की घटना है। मेरे चाचा का छोटा बच्चा है रामू भदौरिया, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है लगभग, जो कि गणेश मूर्ति की विसर्जन करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो नदी में नहाते टाइम उनका पैर फिसल गया, जो डूब गए। कितनी देर में आप लोगों को मालूम हुआ? हमें करीबन आध घंटे बाद मालूम हुआ, हम तुरंत यहाँ पे आ चुके थे। अभी क्या कंडीशन उसकी, डेड बॉडी वगैरह मिली? अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, टीम आ चुकी है, उसको ढूंढ रही है। खबर भिंड से है, जहां अनंत चतुर्दशी पर गोरी नदी के किनारे सुप्रसिद्ध मोटे गणेश मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी। वहीं मोटे गणेश मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। यहां सुबह से ही भक्त आ रहे थे। इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने कराई थी। जहां मंदिर को बड़े धूमधाम से सजाया गया है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि भक्त सुबह से ही आ रहे हैं और मंदिर पर बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज गणेश विसर्जन है, अनंत चतुर्दशी है, इसके उपलक्ष्य में चल रहा है भंडारा। ये कितने आदमियों का भंडारा होगा? लगभग 2,500-3 हज़ार आदमी का होगा। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हम यहाँ पहले मेरे पिताजी करते थे, यहाँ करीब 50 साल होने की, 40-50 साल। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं 21 के बाद। उसके पहले उनके साथ में रहे हम, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस कर रहे हैं। हर वर्ष ऐसा ही होता है? हाँ, हर वर्ष ऐसा ही होता है। ये मंदिर कितना पुराना? मंदिर तो पृथ्वीराज चौहान के समय का है। आज आपने जो भोजन बनवाए हैं, लगभग कितने भक्त आएंगे खाने? लगभग 3-4 हज़ार आदमी आ जाएगा। आज मंदिर में कितने भक्तालु दर्शन करने के लिए आए? पता नहीं, करीब 4-5 हज़ार लोग आ जाएंगे। खबर हैदराबाद से है, जहां कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच जलाशयों में भगवान विनायक की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि विसर्जन के दौरान हुसैन सागर और कई अन्य झीलों तथा जलाशयों में भगवान विनायक की लगभग 90,000 प्रतिमाएं विसर्जित की जाएगी। बता दें कि हैदराबाद में हर साल गणेश चतुर्थी उत्सव पर मुख्य आकर्षण खैरताबाद में स्थापित की जाने वाली ऊंची प्रतिमा रहती है और इस साल यहाँ 63 फुट ऊंची गणपति प्रतिमा स्थापित की गई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक यात्री बस तेज गति से भागते हुए अनियंत्रित होकर पास की ही नदी में गिर गई। हालांकि यह नजारा पीछे चल रही कार में बैठे व्यक्ति ने कैद कर लिया। बस के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। सचिव मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत शेरपुर खेलमऊ के भ्रमण के दौरान कहा कि जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी है उनका फील्ड भ्रमण अवश्य होना चाहिए। इससे सरकार की जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनका फीडबैक मिलने के साथ ही योजना के क्रियान्वयन में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी पता चलता है। सुरेंद्र नारायण पांडे ने जन सहभागिता का उल्लेख करते हुए कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सभी का आपसी समन्वय बहुत आवश्यक है। सौभाग्य है कि आपका गांव का प्रतिनिधित्व माननीय विधायक भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेना है। यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर है। आपके ग्राम पंचायत की जो छोटी इकाई से लेकर ब्लॉक प्रमुख और माननीय विधानसभा तक के हमारी अपेक्षा है।
चंपावत के टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नगर नदी में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग एवं राफ्टिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुई रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 10 टीमें पुरुष प्रतियोगियों की रही एवं 5 महिला प्रतियोगियों की टीम रही। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गोड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चंपावत जनपद को पर्यटन हब के तौर पर विकसित किया जाना है, जिस क्रम में सीमांत टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी में एंगलिंग में एवं राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को ऋषिकेश की तर्ज पर साहसिक खेल पर्यटन हेतु विकसित किया जाए, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ साधन उपलब्ध हो सके, साथ ही स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमें स्पष्ट निर्देश है, पर्यटन विभाग से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें राज्य में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने हैं। इसी कड़ी में हम ऋषिकेश की तर्ज पर टनकपुर को एडवेंचर कैपिटल, कुमाऊं को एडवेंचर कैपिटल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की गई थी कि चंपावत में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग की जाएगी, तो ये उसी के फलस्वरूप आयोजन संभव हो पाया है। तो इसमें कुल अभी 15 टीमें प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 5 महिला टीमें और 10 पुरुष टीमें भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके लिए प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। जो विकट एरिया है राफ्टिंग के लिए काली नदी, इसमें दोनों देश के लिए हम बहुत से बहुत लाभ ले सकते हैं। नेपाल की तरफ से हमने भी पहले स्टडी किया था, लेकिन बिजनेस का अभी तक हम नदी में नहीं किया, अभी तक प्लानिंग है। जो भारत की तरफ से जो इस पहली बार यहाँ से जो इसी लेवल का कंपटीशन हो रहा है ना, ये बहुत खुश की बात है। हम दोनों देश मिलकर इस टाइम भारत से किया, नेक्स्ट टाइम हम नेपाल से करेंगे। दोनों देश मिलकर करना चाहिए था, इसलिए इस एरिया, दोनों एरिया को पर्यटक को बहुत लाभान्वित करेगा। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां के विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने चुनावी रण में मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अपने गृह जिले पहुंचकर अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उनका समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि सेवा करने का अलग ही आनंद है। पहले तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को बड़ा नेता मानने लगे, नहीं तो हम लोगों को तो छुटभैया कहा करते थे। वो उनकी भाषा जितनी अश्लील है, ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जब निकाली थी, कांग्रेस मौन साध गई थी। दूसरी सूची निकलते ही वो बौखला गई है। मैं उनसे कहूंगा, लोकतंत्र है, उनके पास अगर लोग हों तो वो लड़ा जाए, तो सूची निकाले, तीसरे आने का इंतजार करें, वो तो अच्छा होगा। विकासनगर में जहां श्रद्धालुओं ने गणपति की मूर्तियों को अपने घर और मंदिर में विराजमान कर रखा था, श्रद्धालुओं ने लोग नाच गा कर रंगों को उड़ाते हुए गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के उद्घोष के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया। लोगों में गणपति को विदा करने के लिए दुख तो है, लेकिन उनका कहना है कि गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे और साथ ही हमारे साथ खुशी भी है। हम चाहते हैं कि गणपति बप्पा अगले बरस जल्द ही हमारे घर में आए और मंदिरों में विराजमान हों। क्या मांगा आपने गणेश जी से 10 दिन में? 10 दिन में गणेश जी से क्या मांगा आपने? मांगा कि हमारे सभी विकासनगर के निवासियों के बीच में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे और सभी खुश रहें। हमें 10 दिन हो गए हैं गणेश जी को विराजित करे हुए, और आज हम उन्हें विदा करते हुए थोड़ा दुख हो रहा है, पर गणेश जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अगली बार गणेश जी आएंगे तो हम बहुत खुशी से उनका स्वागत करेंगे और उनकी बहुत दिल से पूजा करेंगे। क्या मांगा आपने गणेश जी से 10 दिन में? हमने अपने क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।